हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हाई स्पीड मोटर के वाइंडिंग करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक ये 5 HP की मोटर है और इसमें 24 स्लॉट है और 6 कॉयल इसमें आएंगे टोटल। डबल डबल का सेट आएगा और 1 से 10 1 से 12 की स्लॉट में इसको बिठाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने इस मोटर में 2 कॉयल बिठा दिया है, 1 से 10 और 1 से 12 की स्लॉट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में 2 छूटा हुआ है, उसके बाद 2 बिठा है, फिर ऐसे करके आपको लास्ट तक बिठाना है, 2 छोड़ के 2। तो दोस्तों इसी तरह सारे कॉयल बिठाने हैं 1 से 10 1 से 12 पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 कॉयल बिठा दिया है, 2 कॉयल और बिठाने बाकी रह रहे हैं। अब देख सकते हैं एक यहाँ से बिठेगा, दूसरा यहाँ से, 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा। तो ये हमारे मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमको इसको इंटरलॉकिंग करना है, तो हम ये कॉयल को निकालेंगे पहले, फिर दूसरा बिठाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कॉयल निकाल दिया है, अब यहाँ से बिठाते जाएंगे ताकि हमको इंटरलॉकिंग भी करना है, तो इसलिए हमने ये कॉयल निकाल लिया है। अब यहाँ से हम बिठाएंगे। दोस्तों आप चाहे तो डायरेक्ट भी बिठा सकते हैं इंटरलॉकिंग किए बिना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोटर चलेगी। बस फ़र्क ये होता है कि इंटरलॉकिंग करने से मोटर में थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा आ जाता है। लेकिन आप चाहे तो ऐसा भी आ जाएगा, लेकिन पहला वाला कॉयल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और जो आखिरी वाला कॉयल है उसको छोटा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके आप बिठाएंगे तो भी फिनिशिंग आ जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे इंटरलॉकिंग ही करना है। तो हमने कॉयल को बाहर निकाल लिया है, अब 2 यहाँ पे बिठाएंगे और 2 इधर बिठाएंगे। इस तरीके से करके हम 2 कॉयल बिठाएंगे, फिर हम वापस से जहाँ जहाँ से निकाले हैं वहाँ पे वापस बिठा देंगे, ठीक उसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं वापस यहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग कर दिया है मोटर को। अब कनेक्शन करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारे कॉयल बिठा दिए हैं। तो 6 कॉयल से 12 लीड वायर आ रहे हैं टोटल, 6 अंदर है, 6 बाहर के साइड में है। तो 6 जितने बाहर है उसको हम अंदर ही डेल्टा करके सिर्फ 3 वायर ही बाहर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो आप ये देख सकते हैं 6 अंदर वाले वायर को और ये 6 बाहर वाले वायर हैं। तो बाहर वाले को हम लीड में निकालेंगे। तो हम पहला वाला यहाँ से रिंग बना लेते हैं, ये 1 नंबर हमारा हो गया। दोस्तों इसमें हम चाहे क्लॉक वाइज चले या एंटी क्लॉक चले, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें 6 वायर ही है। तो यहाँ से हम ये तीसरा वायर हो गया। अब फिर यहाँ से हम तीसरा वायर लेंगे, 1 2 और ये 3। इसमें उल्टा सीधा किधर से भी जाएंगे तो वहीं पे आएगा, क्योंकि इसमें 6 ही कॉयल है, तो आगे पीछे नहीं होगा। तो इस मोटर में क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज वाली टेंशन नहीं है, आप किधर से भी कर सकते हैं बिंदास। अब देख सकते हैं मैं पहला वाला वायर से यहाँ पे सीरीज में जोड़ूंगा, 1 2 3 4। आप इधर से भी जोड़ सकते हैं 1 से 4 पे, या उधर से भी जोड़ सकते हैं 1 से 4 पे, आएगा यहीं पे, क्योंकि इसमें 6 कॉयल है। चाहे किधर से भी गिनती करेंगे तो 1 से 4 यहीं पे आएगा। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल कनेक्शन है, इसको मैं ड्राइंग में समझा दूंगा आपको। दोस्तों ज़्यादातर छोटी मोटर में ऐसा ही कनेक्शन आता है। अगर जो बड़ी मोटर है तो उसमें 2 पैरेलल डेल्टा कनेक्शन आता है, तो उसमें थोड़ा सा अलग कनेक्शन होता है। वो भी मैं आपको जब मोटर बनाऊंगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा वो कैसे होता है। बाकी ज़्यादातर तो सेम ही कनेक्शन आते हैं, 1 HP मोटर, 2 HP मोटर, 3 HP, 5 HP, जितनी भी छोटी मोटर है उन सब में ये सेम सिंपल कनेक्शन ही आता है 6 कॉयल में। दोस्तों लेकिन छोटी मोटर हो या बड़ी मोटर हो, उसमें एक चीज़ सेम होता है। जैसे कि इसमें 24 स्लॉट है, तो इसका हमने जो कॉयल बिठाया है 1 से 10 1 से 12, यानी 12 24 का आधा हो जाएगा। इसी तरह अगर जो 36 स्लॉट वाली मोटर होगी तो उसमें भी जो हम कॉयल बिठाएंगे ना, वो 14 16 18, यानी 18 दूना 36। तो जो भी कॉयल बिठेगा वो 90 डिग्री के एंगल पे, या आप फिर 180 डिग्री का एंगल बोल सकते हैं, तो सामने सामने बिठेगा इस तरीके से। दोस्तों सीधी बात कहें तो जैसे 24 स्लॉट की मोटर है तो इसमें 1 से 12 कॉयल बिठाना ज़रूरी है, 1 से 10 1 से 12। ये नहीं कि 1 से 8 1 से 10 बिठाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप स्टार्ट चाहे जहाँ से भी करें, 1 से 4 1 से 6 1 से 8 1 से 10, लेकिन 1 से 12 तक आपको जाना ही जाना है अगर जो 24 स्लॉट की मोटर है। तो बीच में हमने वायर को जोड़ दिया है, अब लीड वायर निकालेंगे डेल्टा करके। तो आप देख सकते हैं 3 रिंग वाले वायर जो हमने स्टार्टिंग में किए थे वो, और ये 3 वायर लास्ट में बचा है, तो हम डेल्टा करेंगे। या तो ये दोनों को एक साथ जोड़ देंगे पास पास में, या फिर ये दोनों को, या फिर ये दोनों को, या तो फिर आप इसको भी एक साथ जोड़ सकते हैं, या इन दोनों को भी एक साथ जोड़ के इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। मतलब एक रिंग वाले के साथ एक सादा वाला आएगा। तो ऐसे करके हमको डेल्टा करना है, 3 वायर बाहर निकाल लेंगे। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर एक साथ जोड़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये दोनों एक वायर में आएंगे लीड बन के, और ये दोनों एक वायर के साथ। छः कॉइल वाली मोटर में कुछ गलती नहीं होती है, सिंपल ही होता है।
लेकिन दोस्तों हाई स्पीड वाली मोटर में इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है, टॉर्क इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि लो स्पीड वाली मोटर में होता है। जैसे कि आप देखेंगे 1440 वाली मोटर जो होती है 1440 आरपीएम में, उसमें हाई टॉर्क होता है। उससे भी ज़्यादा होता है जो उससे भी कम स्पीड वाली, जैसे 960 आरपीएम वाली मोटर हो गई, उसमें भी बहुत हाई टॉर्क होता है, वो मोटर दबती नहीं है जल्दी। लेकिन जो भी हाई स्पीड वाली मोटर होती है उनमें स्पीड होता है लेकिन टॉर्क इतना नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मोटर की कॉइल की जो क्वांटिटी है वो कम है, यानी ये सिर्फ 2 पोल में है। और जो हम 1440 आरपीएम वाली मोटर बनाते हैं वो 4 पोल में आती है। अगर जो हम 960 आरपीएम वाली मोटर बनाएंगे तो 6 पोल में आएगी। अगर जो हम पोल बढ़ाते जाएंगे तो उसका टॉर्क भी बढ़ेगा लेकिन उसका जो आरपीएम है वो कम होता जाएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा कि पोल की मदद से आप आरपीएम कैसे निकाल सकते हैं, या आरपीएम की मदद से कितने पोल की मोटर है या जनरेटर है या चाहे जो भी है आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना ही इन सब का नॉलेज होता है उतना ही काम करने में कॉन्फिडेंट भी होता है और मज़ा भी आता है काम करने में। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने एक लीड वायर निकाल लिया है, अब ये दूसरा हम निकाल रहे हैं लीड वायर। ये 2 लीड वायर हो गए, तीसरा और निकाल लेंगे तो ये हमारा अंदर ही डेल्टा हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अंदर ही डेल्टा कर दिया, 3 वायर बाहर निकालेंगे सिर्फ लीड वाला। ये मोटर स्टार डेल्टा की नहीं है, छोटी मोटर है तो सिर्फ डेल्टा पे चल जाएगी डायरेक्ट। बड़ी मोटर होती तो हमको 6 वायर बाहर निकालने पड़ते, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही वायर निकालेंगे। अभी हमने टेपिंग कर दिया है, वार्निश करके फिटिंग कर लेंगे मोटर को। आप देख सकते हैं 3 ही वायर बाहर है। तो दोस्तों थोड़ा ड्राइंग से समझते हैं इसको और अच्छे से। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा स्टेटर है और ये हमने 6 कॉइल इसमें बनाए हैं। तो इसमें देख सकते हैं वाई वाला 2 है, आर वाला भी 2 है और ये ब्लू वाला भी 2 है। तो आइए कनेक्शन करते हैं फटाफट, बहुत सिंपल है। मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा U1, ठीक है, 1 2 3 येलो वाला। ये भी हो जाएगा V1। उसके बाद ये ब्लू वाला 1 2 3, आप इधर से गिनेंगे तो भी 3 यहीं पे आएगा, इधर से गिनेंगे तो भी यहीं पे आएगा, 1 2 3, ये W1। ऐसे हो गया ये 3 लीड वायर जो हमने स्टार्टिंग में रिंग बनाया था जिसको, ये वही है। अब इसका कनेक्शन करना है 1 से 4 पे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, R Y B R, तो ये अंदर अंदर आ जाएगा और ये हो जाएगा U2। ठीक इसी तरीके से येलो वाला करेंगे 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो भी यहीं पे 4 आएगा, 1 2 3 4। तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला टेंशन नहीं है, आप किधर से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया और ये होगा V2। अब करते हैं ब्लू वाला। ये ब्लू वाला यहाँ से 1 2 3 4, ये अंदर से अंदर, ये W2। तो ऐसे कनेक्शन करना है। आप देख सकते हैं इतना सिंपल है, U1 U2, V1 V2, W1 W2, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉइल है इसमें। अब इसको अंदर ही डेल्टा हमने कैसे किया था, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको और इसको R बना देना है, इसको Y और ये दोनों को B। तो ये 3 वायर हमने बाहर निकाले थे दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हाई स्पीड का कनेक्शन कितना सिंपल है। तो अब बात कर लेते हैं फार्मूला से कि आरपीएम कैसे पता कर सकते हैं पोल के माध्यम से। तो आइए बताते हैं। तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपल 120 इंटू हर्ज फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय पोल। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आरपीएम होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 120 और यहाँ इसमें कितने कॉइल है, तो 6, तो ये हमारा कॉइल हो जाएंगे 6 यानी 2 पोल, क्योंकि यहाँ से एक कॉइल से 2 ही जुड़ा हुआ है, 1 2, तो ये हमारे पोल हो जाएंगे। उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में वो 50 हर्ज। तो इसी के माध्यम से हम निकालेंगे। तो 120 को हम 50 हर्ज से मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा 6000। अब 6000 को डिवाइड करेंगे पोल से, तो कितने पोल की मोटर है, तो ये 2 पोल की मोटर है, 1 2, यानी एक कॉइल से 2 कॉइल कनेक्ट है, तो ये 2 पोल की मोटर हो गई।
तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पोल से, तो यहाँ पे आरपीएम हमारा आएगा 3000। तो ये हमारा हाई स्पीड का मोटर हो गया। तो ये सिंपल फार्मूला है, 120 इंटू हर्ज फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई पोल। तो जो आंसर आएगा वो आपका आरपीएम हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों हमें सपोर्ट करना ना भूलें।